हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। और आज का वीडियो लेक्चर बहुत खास है बच्चों आपके लिए, क्योंकि आज आपके डिमांड पर हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेकर के आए हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक के साथ कि कौन सा स्टेट किस जगह पर है ना। तो इसके लिए बहुत सारे आप कमेंट्स कर रहे थे कि सर प्लीज़ आप मुझे बताइए, और मैंने बोला था कि अगर आप वीडियो लेक्चर शेयर करोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो देखिए आज हमारा वीडियो स्टार्ट है। देखो बनाते हैं। देखो मैं पहले आपको ये बता दूं कि बच्चा जो हमारा मैप होता है ना, इसमें 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। बट यहाँ पर हम कितने स्टेट्स के बारे में बात करेंगे? हम यहाँ पर 28 स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, यूटीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि स्टेट्स हमारे कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, चलो बच्चा अब आगे स्टार्ट करते। देखो पहले आप मैप के अंदर ये जान जाओ कि मैप के अंदर आप मुझे ये बताओ कि सर यहाँ पर हम डायरेक्शन कैसे पहचान करेंगे कि सर ईस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ पर है, नॉर्थ कहाँ पर है, साउथ कहाँ पर है। तो बच्चा अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये आपका होता है नॉर्थ डायरेक्शन, ये होता है आपका साउथ डायरेक्शन, ये होता है आपका ईस्ट डायरेक्शन और ये होता है आपका वेस्ट डायरेक्शन। अब आप कहोगे कि सर मुझे ये बताइए यहाँ पर हमारा पड़ता है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है? यहाँ पर हमारा पड़ता है वेस्ट बंगाल। तो सर वेस्ट बंगाल जो है वो तो है हमारे ईस्ट में, लेकिन इसे हम वेस्ट क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर आप सुनते जाओ बच्चा। सबसे पहले आप ये जानो कि हमारा ये जो है प्लेस, इसको बोलते हैं बांग्लादेश। ये आपका क्या है सर? ये बांग्लादेश है। ठीक, तो ये क्या था बच्चा? ये था इसका ईस्टर्न बांग्लादेश, ये था आपका वेस्टर्न बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का ये पार्ट जो हमारे इंडिया में आकर के मिला, बंगाल के नाम से जाना गया। तो ये क्या था? बांग्लादेश का वेस्टर्न पार्ट था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बंगाल। ठीक, तो वेस्ट बंगाल, हालांकि कोलकाता है आपका ईस्ट में, लेकिन इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है? तो इस रीज़न से कहा जाता है। अब सुनिए सर, हम जानते हैं कि एक स्टेट को बट ट्रिक से जानेंगे, ट्रिक के साथ जानेंगे। हम स्टार्ट करते हैं बच्चा आपके सेंटर से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेंटर से स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे सिंपल चीज़ आप मुझे ये बताओ, सेंटर में सबसे सिंपल चीज़ आप मुझे ये बताओ। आप लोग बहुत ध्यान से एक चीज़ देखना बच्चा, आप लोग बहुत ध्यान से एक चीज़ देखना। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये बहुत ध्यान से देखो। ये देखो, ऐसा लग रहा है क्या कि ये आपका पूरा डायनासोर है? देखो ये डायनासोर है, ये डायनासोर का माउथ है, ये डायनासोर का पेट है यानी कि सेंटर का पार्ट है, ये डायनासोर का पैर है, ये डायनासोर का पूंछ है। रिलेट कर पा रहे हो क्या? रिलेट करो आप लोग डायनासोर से कि क्या है? डायनासोर का माउथ है, ये डायनासोर का मध्य का भाग है, ये इसका पैर है और ये इसका क्या है? पूंछ है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये देखो आप फोटो, ये देखो यहाँ पर क्लियर है ये चीज़। देखो मैप में ये देखो, आपको क्या मानना है कि ये आपका डायनासोर का माउथ है, ये डायनासोर का क्या है? आपका मध्य का भाग है, ये इनका पैर है और ये इनका क्या है? पूंछ है। अब इससे रिलेट करके हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ध्यान समझिएगा बच्चा, डायनासोर का जो मध्य का भाग है, तो मध्य का भाग मतलब डायनासोर का मध्य का भाग मतलब, तो मध्य का भाग मतलब मध्य प्रदेश, मध्य का भाग मतलब सर मध्य प्रदेश। ये चीज़ आप जान जाओ। चलो, तो मध्य प्रदेश कहाँ? ये क्लियर हो गया। अब डायनासोर का जो माउथ है वो एकदम ईस्ट में है, एकदम ईस्ट में है। तो ईस्टर्न स्टेट आपका कौन सा है बच्चा? तो ईस्टर्न स्टेट आपका गुजरात है। तो यहाँ से आप ये लर्न कर सकते हो कि हमारा ईस्टर्न स्टेट क्या है? गुजरात। और जो डायनासोर है उसका माउथ कहाँ पर है? गुजरात में है। अब ये जो डायनासोर का पैर है ना बच्चा, जो डायनासोर का पैर है ये 36 किलो का था। डायनासोर का पैर कितने किलो का था? 36 किलो का था। तो 36 किलो से आप क्या लर्न कर लोगे? 36 किलो से आप लर्न कर लोगे सर छत्तीसगढ़। 36 किलो से आप क्या लर्न करेंगे? 36 किलो से आप लर्न करेंगे छत्तीसगढ़। देखते हैं 3 स्टेट लर्न हुआ कि नहीं आपको? क्या कि सर मध्य भाग तो मध्य प्रदेश, सर ये गुजरात है क्योंकि ईस्टर्न पार्ट है इनका। ठीक, और छत्तीसगढ़ यानी कि इनका जो पैर था वो कितने किलो का था? 36 किलो का था। चलो अब आगे देखते हैं बच्चा, इनका जो पूंछ था, इनका जो पूंछ था ये झाड़ी में फंस गया। इनका पूंछ कहाँ फंस गया? झाड़ी में फंस गया। तो झाड़ी से आप क्या याद कर लोगे? झारखंड याद कर लोगे। झाड़ी से आप क्या याद कर लोगे? झारखंड याद कर लोगे। तो ये क्या था? आपका डायनासोर था। ये इनका ईस्टर्न फेस कहाँ पर था? माउथ इनका ईस्टर्न स्टेट यानी गुजरात में था। ये मध्य का भाग तो मध्य प्रदेश। इनका पैर 36 किलो का था तो छत्तीसगढ़। और इनका जो पूंछ था वो झाड़ी में फंस गया तो झारखंड। दूसरी चीज़ बच्चा, जब इनका झाड़ी में पूंछ फंस गया तो झाड़ी में कौन था? झाड़ी में तो बंगाली टाइगर। झाड़ी में कौन थे? टाइगर थे। और टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? बंगाल में। तो ये वाला जो स्टेट है आपका, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा स्टेट है ये आपका है मित्र वेस्ट बंगाल। ये कौन सा स्टेट है? ये है आपका वेस्ट बंगाल। तो कैसे याद करोगे कि ये जो आपका डायनासोर था इसका पूंछ झाड़ी में फंस गया, और झाड़ी में कौन होता है? टाइगर होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में। तो आपका हो गया वेस्ट बंगाल। अब क्या हो गया? यहीं से आप रिलेट करते हुए सुनो कि जब इनका पूंछ झाड़ी में फंस गया तो इनको बाहर निकलने का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। ध्यान समझिए,
झाड़ी में जब पूंछ फंस गया तो इनको बाहर निकलने का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, तो बाहर से आप लर्न कर लोगे स्टेट को बिहार, सेंटर वाले स्टेट आपको सब लर्न हो गए धीरे धीरे। झाड़ी में इनका पूंछ फंस गया और वहाँ पे टाइगर था, तो इनको बाहर निकलने का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, तो बाहर से बिहार, और ये आपका क्या हो गया सर, उत्तर प्रदेश। ये क्या हो गया मित्र आपका, ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश। क्लियर है। आइए इस स्टेट्स को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झाड़ी में पूंछ फंस गया झारखंड, झाड़ी में कौन होता है, टाइगर होते हैं, तो वेस्ट बंगाल, टाइगर कहाँ पाया जाता है, बंगाल में। बिहार, बाहर निकलने का कोई उत्तर नहीं था, तो बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इतना चीज़ मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा आपको लर्न हो गया होगा। क्लियर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं नॉर्दर्न पार्ट पर। किस पर आते हैं हम, नॉर्दर्न पार्ट पर आते हैं। ये वाला जो प्लेस है बच्चा, ये है आपका है जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या है आपका, JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर है। ये वाला पार्ट आपका कौन सा है, तो ये वाला पार्ट आपका लेह है, लद्दाख है। ये चीज़ आप याद कर लेना। ये चीज़ आपका क्या है, लेह यानी कि लद्दाख है। ये चीज़ आप याद कर लेना। अब देखो यहाँ के ये जो स्टेट्स हैं 4-5 स्टेट, इसको कैसे लर्न करेंगे। तो इसको लर्न करने के लिए आप एक चीज़ बस इतना याद कर लेना बच्चा कि ये जो तीनों साइड है, ये जो तीनों दिख रहा है, इसको आप ध्यान से देखो। अज्यूम करो क्या ये फ्लावर की तरह दिख रहा है क्या, ये फूल है और ये इसका पंखुड़ी है। ध्यान से देखिए, ये फूल है, फ्लावर है, और ये इसका क्या है, पंखुड़ी है। यहाँ पर देखो आप ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है क्या कि ये आपका क्या है, ये फूल की तरह शेप है, और ये इसका नीचे वाला क्या है, पंखड़ी है। ठीक, बहुत ध्यान से देखना, आप याद करने का तरीका है ये। तो ये क्या है, फूल की तरह है, पंखुड़ी। अब फूल को स्पेल आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो आप कहोगे सर फूल यानी PHU और L। लेकिन हमें क्या करना है, 3 स्टेट को यहाँ से लर्न करना है। हमें कितने स्टेट को लर्न करना है सर, 3 स्टेट को लर्न करना है। तो कैसे लर्न करेंगे, तो PHU, तो P फॉर पंजाब। P फॉर क्या हो जाएगा बच्चा, P फॉर पंजाब। अब H फॉर क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो H फॉर क्या हो जाएगा, तो PHU, H फॉर आपका हो जाएगा सर हिमाचल प्रदेश। H फॉर आपका क्या हो गया मित्र, H फॉर आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। क्लियर है। अब अगर हम बात कर लें कि सर PHU फॉर क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर उत्तर प्रदेश के सर पर कौन है, उत्तराखंड है सर। क्या है सर, उत्तराखंड है। तो PHU यानी कि ये किस शेप में था, फूल के शेप में था, तो फूल को स्पेल आउट करोगे तो PHUL करोगे, तो P फॉर पंजाब, H फॉर हिमाचल प्रदेश एंड U फॉर उत्तर प्रदेश। अब समझो बच्चा, अब जो फूल है, फूल की जो पंखुड़ी होती है वो हरे कलर की होती है क्या, फूल की पंखुड़ी जो है वो हरे कलर की होती है। तो हरे से आप क्या याद कर लेना, हरियाणा। हरे से क्या याद कर लोगे, हरियाणा। क्लियर है। PHU और ये क्या हो गया आपका फूल, और ये आपका क्या हो गया, हरे कलर की पंखुड़ी, तो हरियाणा हो गया। अब आते हैं फिर डायनासोर पे। अब डायनासोर बेचारा परेशान था कि इसका माउथ तो गुजरात में, इसका मध्य वाला भाग यहाँ मध्य प्रदेश में, पैर 36 किलो का था, छत्तीसगढ़। झाड़ी में पूंछ फंस गया, बंगाली टाइगर थे, इनको बाहर निकलने का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने बोला कि अब मैं ऐसे स्थान पर जाऊं जहां पर मैं राज कर सकूं। अब मैं ऐसे स्थान पर जाऊंगा जहां मैं राज कर सकूं, एंड दैट इज़ राजस्थान। राजस्थान जो है बच्चा एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है हमारे इंडिया का। हमारे इंडिया का एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट क्या है, राजस्थान है। पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है हमारे इंडिया का, तो हमारा उत्तर प्रदेश है मित्र। ये चीज़ याद रखना। तो राजस्थान एरिया के मामले में सबसे बड़ा है, और पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, तो अपना उत्तर प्रदेश है सर। अब देखो कितने स्टेट्स आपको लर्न हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लर्न हो गए, 14 बचे हैं। मुझसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ईस्टर्न वाले स्टेट लर्न नहीं होते हैं। तो ईस्टर्न वाले स्टेट को इतने सुंदर ट्रिक से बताऊंगा ना कि बहुत धूमधाम से आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। अभी आइए नीचे आओ, देखते हैं। अब देखिए सर यहाँ पे आप सीखो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप इसको देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये आप देखो, ये आपको लग रहा है वीणा शेप में, क्या जो वीणा बजाते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वीणा शेप का दिख रहा है क्या आपको, ये वाला। बहुत ध्यान से देखो, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको आप देखो। अगर आप लोगों को वीडियो फास्ट देखना है तो 1.5x पर आप देख सकते हो बच्चा, कोई समस्या नहीं है। ये वाला पार्ट देखो, ये वीणा की तरह लग रहा है क्या आपको, जो वीणा बजाते हैं लोग, देखो वीणा की तरह शेप में लग रहा है ना, देखिए वीणा, ठीक, ये वीणा के शेप में लग रहा है ना। अब देखो क्या हो रहा है सर, ये जो वीणा है ये अंधे लोग बजा रहे थे। वीणा कौन बजा रहा था, वीणा अंधे लोग बजा रहे थे। तो अंधे से क्या हो जाएगा मित्र आपका, अंधे से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
अंधे से आपका क्या हो जाएगा स्टेट, आंध्र प्रदेश हो गया। और जब ये लोग अंधे लोग क्या कर रहे थे, वीणा बजा रहे थे, तो जो सुर था वो उड़ रहा था, जो सुर था वो उड़ रहा था। उड़ने से क्या याद हो जाएगा, उड़ीसा याद हो जाएगा। उड़ने से क्या याद हो जाएगा, उड़ीसा। यानी कि वीणा कौन बजा रहा था, अंधे लोग बजा रहे थे, तो अंधे से आंध्र प्रदेश, वीणा का जो सुर था वो उड़ रहा था, तो क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। अब यहाँ पर बहुत ध्यान समझो कि ये लोग वीणा बजा बजा करके थक गए थे। कभी कभी कोई सिंगर आपको पसंद आ जाता है तो लूप में आप लगते हैं उनका गाना सुनने। अब ये लोग वीणा बजा बजा करके थक गए थे, और जब ये लोग वीणा बजा बजा करके थक गए तो इन लोगों ने बोला कि आओ यार अब हम क्या करते हैं, नाटक करते हैं। क्या करते हैं, नाटक करते हैं कि मुझे बजाना नहीं आता, मुझे नहीं बजाना है। तो इन्होंने क्या किया, ये नाटक करने लगे। तो नाटक करना यानी कर नाटक, क्या करने लगे, नाटक करने लगे। अंधे लोग क्या कर रहे थे, वीणा बजा रहे थे, उसका सुर उड़ रहा था। इन लोगों ने जब बजाते थक गया तो क्या करने लगे, नाटक करने लगे। तो नाटक से कर्नाटक। इन लोगों ने बोला कि यार एक काम करते हैं, ये जो है हम लोग इन लोगों को टोपी पहनाते हैं। टोपी पहनाते हैं मतलब इन लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं, और बेवकूफ़ बना करके यहाँ से हम निकल जाते हैं। क्या बोला इन्होंने कि हम लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बना करके यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक, तो ये किस शेप में है, टोपी के शेप में है। तो इन्होंने क्या बोला कि आओ हम लोगों को टोपी पहनाते हैं, यानी तेल लगाना, टोपी पहनाना। यानी हम क्या करते हैं, उनको तेल लगा करके टोपी पहनाते हैं। तो तेल लगाना, टोपी पहनाना से तेलंगाना या तेलंगाना। क्लियर हो रही है बात। बहुत ध्यान समझो कि आंध्र प्रदेश, वीणा कौन बजा रहा था, अंधे लोग बजा रहे थे, तो आंध्र प्रदेश। सुर उड़ रहा था तो उड़ीसा। और इन लोगों क्या बोला, नाटक करने लगे, और लोगों ने बोला कि तेल लगा करके हम क्या करेंगे, इनको टोपी पहनाएंगे, टोपी के शेप में। तो तेलंगाना, तेलंगाना हो गया। क्लियर हो रही बात। अब समझो, अब जब इन लोगों से इनका मन नहीं भरा तो इन लोगों ने बोला यार तुम लोग नाटक करते करते भी थक गए हैं, अब हम कहाँ चले, हम उस राष्ट्र में चलते हैं जहाँ के लोग महान हैं। इन लोगों ने क्या बोला कि हम उस स्टेट में चलते हैं, वहाँ पर चलते हैं जहाँ के लोग महान हैं। लेकिन उससे पहले जो एक अंधा था वो बोला कि एक काम करते हैं, आ जाओ गोवा वाला बीच घूम लेते हैं। उन्होंने क्या बोला कि गोवा वाला बीच घूम लेते हैं। तो कर्नाटक के जस्ट साइड में, जस्ट बगल में क्या आ गया मित्र, आपका गोवा आ गया। इज़ इट क्लियर और नॉट। तो ठीक बगल में क्या आ गया, गोवा। तो नाटक करके कहाँ पहुँच गए लोग, गोवा में। उन्होंने बोला कि हम उस स्टेट में जाएंगे जहाँ के लोग बहुत महान हैं। तो महान से क्या हो गया सर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। क्लियर है। तो ये स्टेट्स आपको लर्न हुए कि नहीं, एक बार रिवाइज कर लो सब लोग जल्दी जल्दी। अंधा था, अंधा क्या बजा रहा था, वीणा बजा रहा था, तो आंध्र प्रदेश। तो इन्होंने क्या किया सर, इनका जो सुर था उड़ रहा था, तो उड़ीसा हो गया। फिर क्या हुआ सर कि लोग नाटक करने लगे और बोले क्या हम लोग तेल लगा करके टोपी पहनाते हैं, तो तेलंगाना। इन्होंने बोला हम उस स्टेट में चलेंगे जहाँ के लोग बहुत महान हैं। लेकिन दूसरे ने क्या बोला, और गोवा होते हुए चलते हैं, तो गोवा एंड देन महाराष्ट्र। अब एक चीज़ आप ये जान जाओ बच्चा कि हमारा जो सबसे साउदर्न, ये सबसे साउदर्न पार्ट होता है, सबसे साउदर्न स्टेट जो है बच्चा, ये आप याद कर लो, ये है आपका तमिलनाडु। ये है आपका बच्चा तमिलनाडु। तो सबसे साउथ वाला जो आपका स्टेट है वो क्या है मित्र, वो आपका तमिलनाडु है। क्लियर। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट आ गया, तमिलनाडु आ गया। अब ये वाला शेप देखो बच्चा, ये वाला शेप आपको करेला जैसा दिख रहा है क्या, ये वाला जो शेप है, ये वाला आपको करेले जैसा दिख रहा है क्या, ये करेले जैसा दिख रहा है। तो तमिलनाडु के जस्ट बगल में आपको लर्न करना होगा कि इट इज़ अ केरला, KERALA। क्या लर्न करना होगा कि तमिलनाडु के जस्ट बगल में कौन सा स्टेट है, केरला है मित्र, ये चीज़ याद कर लेना। ठीक। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। क्लियर। तो ये आपको सारे स्टेट्स लर्न हो गए ईस्टर्न को छोड़ करके, अभी ईस्टर्न पर भी आएंगे। तो सबसे नॉर्दर्न स्टेट पूछा जाए कौन सा है, तो आप कहोगे सर सबसे नॉर्दर्न स्टेट हमारा क्या है, लेह है। फिर पूछा जाए सबसे ईस्टर्न कौन सा है, तो आप बोलोगे सर सबसे ईस्टर्न हमारा क्या है, गुजरात है। फिर आपसे पूछा जाए सबसे साउदर्न कौन सा है, तो आप बोलोगे सर सबसे साउदर्न हमारा तमिलनाडु है। क्लियर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या था, आपका डायनासोर था, उसका माउथ कहाँ पर था, ईस्टर्न स्टेट में यानी गुजरात में। इसका मध्य वाला भाग तो मध्य प्रदेश। पैर 36 किलो का था तो छत्तीसगढ़। झाड़ी यानी झारखंड। झाड़ी में कौन था, टाइगर कहाँ होते हैं, वेस्ट बंगाल में होते हैं। बाहर निकलने का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था तो बिहार, उत्तर प्रदेश। इन लोगों ने बोला हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पे राजा लोग रहते हैं, राजा के स्थान पर जाएंगे तो राजस्थान। फिर यहाँ पर लर्न कराने के लिए मैंने बोला जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, ये आप याद कर लेना। फिर ये PHU यानी कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और क्या होता है, हरे कलर की पंखुड़ी होती है तो हरियाणा। फिर यहाँ पर एज़ यूजुअल ये वीणा था, वीणा कौन बजा रहा था, अंधे लोग बजा रहे थे, इसका सुर उड़ रहा था तो उड़ीसा। सबसे साउदर्न स्टेट आपका तमिलनाडु हो गया, ये करेले के शेप का है तो केरला हो गया। फिर इन लोगों ने क्या किया, नाटक करने लगे और तेलंगाना पहुँच गए। फिर गोवा से होते हुए ये महाराष्ट्र तक चले गए। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा कि ये आपको यातना तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा।
अब आइए हम बढ़ते हैं ईस्टर्न के साइड। पता नहीं क्यों आप लोगों को ईस्टर्न से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लर्न नहीं हो पाता है। तो आइए ईस्टर्न स्टेट को इतने धूमधाम से समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आप सबसे पहले यहाँ पर अज्यूम करो, कि ये एक लड़का खड़ा है यहाँ पर। बहुत ध्यान से देखो, ये एक लड़का खड़ा है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक समझिए। ये एक लड़का खड़ा है यहाँ पर इस तरीके से, ये ऐसा, ये ऐसा। ये देखो इसका पैर है, ये देखो इसका पैर है, ये क्या है, इसका पैर है ना, ये इसका पैर है। ये एक पैर हो गया और ये वाला क्या हो गया, इसका दूसरा पैर हो गया। देखो इस तरीके से इसका क्या हो गया, दूसरा पैर हो गया। ये लड़का है, लड़के का क्या हो गया, पैर हो गया। क्लियर। अब ये वाला पार्ट देखो इस तरीके से, ये हाथ ऊपर फैला करके खड़ा है, हाथ ऊपर इस तरीके से फैला करके खड़ा है और हाथ में इस तरीके से उन्होंने कुछ पकड़ा हुआ है। इस तरीके से क्या हो गया, लड़का है आपका। ठीक, चलो ये क्या है आपका, एक लड़का है। देखो दिख रहा है क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि एक लड़का है, इसका 2 पैर है, हाथ में कुछ लेकर के खड़ा हुआ है इस तरीके से। देखो दिख रहा है ना, एक लड़का है। ध्यान से देखो, आप समझिए सर, बहुत ध्यान समझिए। अब क्या हो रहा है, बहुत ध्यान समझो। यहाँ पर एक लड़का है जो आसमान में खड़ा है। कहाँ खड़ा है, आसमान में। आसमान से आप क्या याद कर लोगे, असम याद कर लोगे। कहाँ पर खड़ा है, आसमान में। अच्छा ये बताओ, जब आसमान में खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि बादल जो है उसके नीचे ही होगा। आप एरोप्लेन में जब जाते हो तो बादल के ऊपर उड़ते हो ना, तो आसमान में लड़का खड़ा है तो नीचे क्या होगा, बादल। बादल को बोलते हैं मेघ, तो मेघ से क्या हो गया, मेघालय। एक लड़का आसमान में खड़ा था तो उसके हाथ के नीचे क्या है सर, मेघ यानी बादल, तो मेघालय। अपने हाथ में एक लड़का सिक्का पकड़ के खड़ा हुआ है, तो सिक्का से क्या याद कर लोगे आप, सिक्किम। लड़का सिक्का पकड़ के खड़ा है तो सिक्का से क्या लर्न कर लोगे, सिक्किम। और सबसे ईस्टर्न स्टेट की बात करें बच्चा, तो सबसे ईस्टर्न स्टेट आपका है अरुणाचल प्रदेश। ये आप याद कर लो, अरुणाचल प्रदेश, एपी, यानी अरुणाचल प्रदेश सबसे क्या है आपका सर, ईस्टर्न स्टेट है। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर क्या याद किया आपने, कि आसमान में एक लड़का खड़ा है, हाथ के नीचे मेघ है, और ये आपका क्या हो गया, सिक्किम हो गया। क्लियर हो रही बात। अब समझो इसको कैसे याद करोगे। अब ध्यान से देखना, इसका जो पैर है इसमें इसने मोजा पहना है, इसमें इसने क्या पहना है, मोजा पहना है। बहुत ध्यान समझो, इसमें इसने क्या किया है, मोजा पहना है। तो मोजा से क्या हो जाएगा, ये कौन सा स्टेट है, तो मोजा से आप याद कर लोगे मिज़ोरम। पैर में इसने मोजा पहना तो मोजा से मिज़ोरम। और इसका जो दूसरा वाला पैर है ये देखो कहीं पर फंस गया है, इसका पैर कहीं पर ट्री के जैसे जम गया है। इसका दूसरा पैर जो है वो ट्री की तरह जम गया है, तो ट्री की तरह जम गया है यानी कि ट्री फॉर त्रिपुरा। इस लड़के का पैर क्या हुआ, ट्री की तरह जम गया, तो ट्री से त्रिपुरा, ये हो गया आपका मिज़ोरम। अब ये जो स्टेट है, ये दोनों स्टेट है, इसको याद करने के लिए आप एक छोटा सा ट्रिक लिख लो। वो छोटा सा ट्रिक क्या है बच्चा, ये है नमामि। क्या ट्रिक है आपका, नमामि। क्या ट्रिक है, नमामि। तो न से क्या हो जाएगा, तो बच्चा ये वाला जो स्टेट होगा आपका, ये हो जाएगा आपका नागालैंड। नागालैंड, नमामि में जो एन आ जाएगा वो स्टैंड फॉर नागालैंड। क्लियर। सेकंड देखो, ये जो स्टेट है आपका म, यानी कि ना मा, तो म से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा मित्र, ये आपका हो जाएगा मणिपुर। और मी से आपका क्या हो गया, मिज़ोरम। तो लर्न करने का ये तरीका था, ये ट्रिक था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, सबसे पहली चीज़, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो आप काउंट कर लेना, 28 स्टेट्स आपके हो गए हैं बच्चा, 28 स्टेट्स आप लोगों के हो गए। ये चीज़ आप याद कर लो, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर एक बार आप फिर से देखना, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को दबा के शेयर करना। और आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि शेयर करोगे, तो शेयर ज़रूर करिए। और दूसरी चीज़ बच्चों, वीडियो लेक्चर अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक। चलिए आज यहीं तक। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक वीडियो लेक्चर इस पर बना करके दूंगा, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी जो इसमें मैंने आपको बताया। तो चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।